इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद, एक शख्स हलाक जबकि 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां मशकूक टैक्सी का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस वैन करीब पहुंची तो टैक्सी में धमाका हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल अदील हुसैन के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में एहलकार मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं। पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पुलिस एहलकार की दहशत शहादत पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बारूद से भरी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, जिसका टारगेट हाई वैल्यू था। इस्लामाबाद धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बारूद से बड़ी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने फर्शनासी का शानदार मुजाहरा किया। तलाशी के अमल के दौरान खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के बाद तहरीक इंसाफ और काफली की क़यादत ने हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में परवेज इलाही, मोनस इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली राजा बिशारत और एडवोकेट जनरल पंजाब भी शरीक। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह में होने वाले इस इजलास में गवर्नर पंजाब के हालिया इक़दाम पर PTI और काफली क़यादत की जानिब से कानूनी मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है कि वज़ीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को तहलील कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए वज़ीर आला की इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का फैसला आईनी नहीं आइन शिकन है, जिसका सारा नुकसान PDM को होगा। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन माशी बहरान गंभीर कर देगा। सारे फैसले आला अदालतों के कंधों पर आ गए हैं। वोट को इज्जत दो का नारा टके टोकरी का हो गया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना है। मुल्क की तबाही और बर्बादी पर कोई भी खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि गवर्नर हाउस के बाहर चंद 100 अफराद का नाकाम इज्तिमा करने वालों, तुम जितनी चाहे गलीज जुबान बोल लो, NRO नहीं मिलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, जराइम का हिसाब किताब होगा, चलाकियां सोबदाबाजियां बदजुबानियां काम नहीं आएंगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मोनस इलाही ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के मामले पर कहा है कि कल रात को कमाल कर दिया कमाल करने वालों ने। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मोनस इलाही का कहना था कि गवर्नर पंजाब ने CM को
कहना था कि इतमाद का वोट दो। इतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने करवाना था। काफ लीग की रहनुमा ने कहा कि अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर रहे बैठी है। अब ये दोबारा फ्लैटिस होटल में कुकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़र का कहना है कि गवर्नर ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, वजीर आला को मौका दिया, मगर उन्होंने इतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। उनके पास असेंबली में अक्सरियत है तो दिखा देते। उनका कहना था कि पंजाब में पीटीआई के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं। वो कह रहे हैं कि असेंबलियों की तहलील इमरान खान की जिद है। पीटीआई अरकान कहते हैं किसी की जिद पर असेंबली तहलील नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। उनका कहना था कि गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और उनको ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ करते हुए ग्रेड 21 के अफसर एहसन अली मंगी को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत तिजारत तैनात कर दिया गया। ग्रेड 21 के अफसर फरीद इकबाल कुरैशी को सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। बलूचिस्तान में तैनात पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर सैयद अली मोहसिन का तबादला कर दिया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर यासीन फारूक शेख का भी तबादला कर दिया गया है। लाहौर में धुंध, लाहौर के इलाके शेराकोट में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। हादसा धुंध के बायस पेश आया। इतला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद और कराची से आने और जाने वाली परवाजें भी मनसूख कर दी गई। कौमी और निजी एयरलाइंस के अंदरूनी मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया गया। एयरलाइन जराये के मुताबिक क्रिसमस, मौसम सरमा की छुट्टियों और नए साल की आमद की वजह से टिकटें महंगी हुई। एयरलाइन जराये का कहना है कि बैन अल-अक़वामी परवाजों के किरायों में भी इजाफा किया गया है। कौमी एयरलाइन का कराची से इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 36,000 और दो तरफा किराया 71,000 तक पहुंच गया, जबकि निजी एयरलाइन कंपनियों ने एक तरफा किराया 35 से 45,000 रुपए कर दिया है। कोरोना के मजीद 19 केसेस मुस्बत। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4065 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.37% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद, एक शख्स हलाक, जबकि 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां मशकूक टैक्सी का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस वैन करीब पहुंची तो टैक्सी में धमाका हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल अदील हुसैन के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में एहलकार मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। पुलिस ने मुबैना हमलावर की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि धमाके की नोयत और वजह का तयन किया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। जराये का कहना है कि इस इलाके में पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे हैं। डीआईजी पुलिस का कहना है कि पुलिस अफसरान ने हाजिर दिमागी और दिलेरी से कार्रवाई की। हमलावर की डेड बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हुआ, एक शख्स हलाक, जबकि 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। इसी पर बात करने के लिए
हमारे साथ लाइन पर मौजूद है उमर अवैस गर्दीदी इस्लामाबाद से। जी उमर अवैस, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त आज सेक्टर I-10-4 में शहीद होने वाले जो पुलिस कांस्टेबल हैं अदील हुसैन, उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है, जबकि पुलिस का जो चाक को चौबंद दस्ता है उसने शहीद की मय्यत को सलामी पेश की और इस वक्त कुछ ही लम्हात बाद उनको तस्वीर के लिए मुकामी कब्रिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। जी, आपने उमर अवैस तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हुआ, एक शख्स हलाक जबकि 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां मशकूक टैक्सी का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस वैन करीब पहुंची तो टैक्सी में धमाका हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल अदील हुसैन के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में एहलकार मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। पुलिस ने मुबैना हमलावर की हिलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि धमाके की नोयत और वजह का तयन किया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तिदाई मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी है। जराये का कहना है कि इस इलाके में पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। DIG पुलिस का कहना है कि पुलिस अफसरान ने हाजिर दिमागी और दलेरी से कार्रवाई की। हमलावर की डेड बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद, एक शख्स हलाक जबकि 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ियां मशकूक टैक्सी का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस वैन करीब पहुंची तो टैक्सी में धमाका हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरसलान। जी अरसलान, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और इसमें इंतहाई अहम बात यह है कि इस्लामाबाद तक एक दहशतगर्द का पहुंच जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है सबसे पहले तो। उसके बाद जहां पे एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, वहां पे 10 लोग जख्मी भी हुए हैं और उन्हें सिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पे उनका जो इलाज है वो जारी है। आज जिस वक्त शहीद को पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया तो उस वक्त शहीद की जो अहलिया थी वो भी पहुंची और वो इस्लामाबाद के अंदर मुकीम था। बेसिकली उनका जो ताल्लुक है वो पाक पतन से बताया जाता है और हेड कांस्टेबल ने जिस वक्त अपनी शहादत दी तो उस वक्त वो जो मुश्तबा शख्स था उसकी तरफ वो बढ़ा और सबसे पहले जो वाकया उन्होंने बताया, वहाँ जो रिपोर्ट हुआ तो उसने रोकने की कोशिश की उस मुश्तबा शख्स को और जिस वक्त वो ना रुका तो उसने अपने आप को उस जो एक्सप्लोसिव मवाद था उससे उड़ा दिया। इस्लामाबाद I-10 का जो एरिया था इसको पुलिस ने सील कर दिया है, इस पे तहकीकात जारी हैं और अभी ये देखना ही है कि ये सारा मवाद जो था वो था क्या, कितना मवाद था, कहाँ से लेके आया, कैसे लेके आया और उसके अज़ाइम क्या थे। खुदा ना खास्ता अगर ये यहाँ पे अच्छा सलाम, ये बताइएगा कि हमलावर के हवाले से कुछ बताइएगा कि वो कौन था, कहां से आया था और ये किस इलाके से था, इसका ताल्लुक था, कुछ इसके हवाले से कुछ मालूमात सामने आई हैं? जी अभी तहकीकात चल रही हैं। पुलिस ने वो इलाका सील कर दिया है अस्पताल के अंदर जहाँ पे हमलावर की जो डेड बॉडी है वो रखी गई है। उसके अलावा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है। पिम्स अस्पताल ने बताया था कि अभी उसका जो पोस्टमार्टम का होगा उसके बाद वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी और प्रॉपर जो चीजें हैं, अभी कोई भी चीज हतमी नहीं है, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि उसके अज़ाइम क्या थे, उसका टारगेट क्या था, कहाँ पे उसने जाना था, कहाँ पे उसने हिट करना था और इसके पीछे कौन लोग हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है एक शख्स का इस्लामाबाद पाकिस्तान के हसास तरीन दारुल हुकूमत के अंदर आ जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और खुदा ना खास्ता अगर वो किसी ऐसे अपने टारगेट तक पहुंच जाता है या किसी अवामी प्लेस पे, ऐसी पब्लिक प्लेस पे वो उसको ब्लॉस्ट कर देता जहाँ पे ज्यादा जानों का ज़या होता, ये भी कोई छोटा नुकसान नहीं है। एक हेड कांस्टेबल की जान चले जाना अपने वतन के लिए। उसकी अहलिया ने जो अहम बात थी उसने कहा कि मेरा एक शोहर था कि जो इस वतन पे कुर्बान हो गया और उसने अपने खून का नजराना पेश करके इस मुल्क की और इस कौम की हिफाजत की और बड़े जज्बे के साथ और बड़े बुलंद हौसले के साथ उसने आज कुछ ही थोड़ी सी बात ही की है वहाँ पे रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन उसके जो हौसले थे वो देखने वाले थे और इस तरह से जिस जांफिशानी के साथ वो वहाँ पे आई और उसने अपने हस्बैंड के लिए उसका यूं लग रहा था कि उसका जो सर है वो फख्र से बुलंद है और वो बड़ा एजाज समझती है अपने लिए कि वो एक शहीद की अहलिया है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो दहशतगर्दी के वाकयात फिर से सर उठाना शुरू हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, स्पेशली ये इंतहाई इस्लामाबाद के अंदर सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह का कोई वाकया पेश आए और वो भी हसास तरीन इदारों के होते हुए, पुलिस के होते हुए, बाकी दीगर जो इदारे उनके होते हुए। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इदारों के लिए कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और तमाम उन लोगों को बेनकाब करें कि जो इसके पीछे हैं, आखिर वो कौन से ऐसे
दहशतगर्द ग्रुप हैं, जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, अब ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। और अब एक और चीज की गई है कि पुलिस ने ये किया है कि कहीं पे भी आप कोई असला जो है, आपका लाइसेंस वाला जो असला है, उसको भी आप लेके नहीं जा सकते। जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं सिर्फ वही की जाएंगी, जो इज्तिमात हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन है, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन भी चल रहे हैं, और उन बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी पुलिस ने बहुत जो स्ट्रिक्ट एक्शन हैं वो लिए हैं। और सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, जो जलसे जुलूस है उसके ऊपर पाबंदी। अब चूंकि क्रिसमस भी आ रहा है तो इसके हवाले से भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। हर जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। अब एक बदकिस्मती हमारे इदारों की ये भी है कि जिस वक्त कोई वाकया हो जाता है, वाकया होने के बाद आप उसके बाद उसकी जो चेकिंग है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, पहले हिफाजती इक़दाम नहीं लिए जाते। किस तरह से घात लगा के लोग हमला कर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे जो इदारे हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो अपनी जान पेश कर रहे हैं, अपना लहू पेश कर रहे हैं इस वतन के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए। और आज एक हेड कांस्टेबल का शहीद हो जाना इस बात की दलील है कि हमारे इदारे, हमारी एजेंसीज, हमारे जो हुकाम हैं, हमारी जो पुलिस है, वो इस वतन के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाने का अज़्म रखते हैं। जी अरसलान, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुद कुछ धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर रही है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हैं। पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशत गर्दों को रोका है। पूरी कौम मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने धमाके में जख्मी होने वालों से हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की है। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर और इसके साथ वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी धमाके की मसम्मत करते हुए पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस और जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके में पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस किया और पुलिस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फरीजा अदा किया है। शोहदा पुलिस एहलकार के खानदान से हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया और जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में खुद कुछ बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। असद उमर ने इस्लामाबाद के इलाके I-10 में खुद कुछ हमले के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेजी से दहशत गर्दी फैल रही थी। मईशत तबाह, अमन आमा बर्बाद, ये मुल्क को इक़्तिदार और ताकत की लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद में खुद कुछ बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। असद उमर ने इस्लामाबाद के इलाके I-10 में खुद कुछ हमले के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेजी से दहशत गर्दी फैल रही थी। मईशत तबाह, अमन आमा बर्बाद, ये मुल्क को इक़्तिदार और ताकत की लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। I-10 धमाके में शहीद पुलिस एहलकार अदील की बीवी पिम्स अस्पताल पहुंच गई। शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन का ताल्लुक पाकपतन से है। शहीद हेड कांस्टेबल अदील ड्यूटी की वजह से फैमिली के हमरा इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। आपको बताएं कि I-10 धमाके में शहीद पुलिस एहलकार अदील की बीवी पिम्स अस्पताल पहुंच गई है। शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन का ताल्लुक पाकपतन से है। शहीद हेड कांस्टेबल अदील ड्यूटी की वजह से फैमिली के हमरा इस्लामाबाद रिहाइश पजीर है। आपको बताएं कि I-10 धमाके में शहीद पुलिस एहलकार अदील की बीवी पिम्स अस्पताल पहुंच गई। शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन का ताल्लुक पाकपतन से है। शहीद हेड कांस्टेबल अदील ड्यूटी की वजह से फैमिली के हमरा इस्लामाबाद रिहाइश पजीर था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरसलान। जी अरसलान, क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, देखें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत के अंदर किसी एक मुसल्लह शख्स का इतना एक्सप्लोसिव मवाद लेके आ जाना, और दूसरी तरफ जो इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट बात, उस हेड कांस्टेबल की बीवी जिसने आज अस्पताल के अंदर थोड़ी सी बात ही की रिपोर्टर के साथ, लेकिन उसके जो लफ्ज थे, उसके लफ्जों से एक ऐसा तासुर मिलता था कि उसका सर फख्र से बुलंद है। और उसने कहा कि मेरा जो खामद है, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मेरा जो खामद है वो इस वतन के लिए, इस सरजमीन के लिए शहीद हुआ है, और उसने अपने जान का नजराना पेश करके इस कौम की और इस मुल्क की हिफाजत की है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वो बेसिकली पाक पतन से बिलोंग करते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ ड्यूटी के सिलसिले में, अपने फराइज को सर अंजाम देने के सिलसिले में इस्लामाबाद के अंदर वो रहाइश पजीर थे। और हेड कांस्टेबल ने जिस वक्त उस मुश्तबा शख्स को देखा और उसने जब उसको रोकने की कोशिश की और जब गाड़ी की चेकिंग की, तो चेकिंग के दौरान उसने जो एक्सप्लोसिव मवाद था उसको उड़ा दिया, और उसके साथ साथ जो हेड कांस्टेबल था वो भी शहीद हो गया, और उसने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है किसी भी शख्स के लिए, और किसी भी शख्स की एक हतमी और एक आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे, शहादत की मौत मरे। तो ये बहुत बड़े एजाज और बड़ा मकाम था। और हेड कांस्टेबल की जो बीवी थी, उसने जिस वक्त बात की, तो उसके जो लफ्ज थे, उसके लफ्जों से कोई पशेमानी, कोई शर्मिंदगी, किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो बहुत अपने आप को बायसे एजाज समझती थी अपने लिए कि उसका जो खामिद है वो इस मुल्क और इस सरजमीन के लिए उसने अपनी जानों का जो नजराना है वो पेश किया है। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, जगह जगह पे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, तो उस वजह से इस्लामाबाद की जो गैदरिंग है उसको भी कम कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो असला है उसके हवाले से पाबंदी लगा दी है कि कोई भी बंदा अपना जो असला है वो नहीं लेके जा सकता। इवन के लाइसेंस वाला असला जो है उसके हवाले से भी, उस पर भी एतराजात उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस अभी चेकिंग कर रही है, चेकिंग तो हो रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो शख्स जिसने ये ब्लास्ट किया है, इसको बेनकाब किया जाएगा, इसके पीछे क्या नासर थे, इसकी क्या अज़ाइम थे, कहाँ तक ये पहुंचना चाहता था, इसके पीछे कौन था, और आखिर इसका टारगेट क्या था। ये इंतहाई अहम सवालात हैं जो पुलिस ने अभी हल करने हैं, ये कुतियां सुलझानी है अब इदारों ने, और यकीनन इदारे जब अपने वतन के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक देने का अज़म रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ये तमाम लोग सामने आएंगे। वो उनके खिलाफ हमारे जो इदारे हैं वो बरसरे पैकार हैं। और ये जो आज की तमाम तफसीलात थी, अभी चूंकि उसकी जो डेड बॉडी है, जो हमलावर है, उसकी इस वक्त उसका पोस्टमार्टम होना है, और उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कि आखिर वो कौन शख्स था और उसके जो अज़ाइम थे वो आखिर क्या थे। जी अरसलान, आपने तफसील नगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बारूद से बड़ी गाड़ी रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई, जिसका टारगेट हाई वैल्यू था। इस्लामाबाद धमाके की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने फर्ज शनासी का शानदार मुजाहिरा किया। तलाशी के अमल के दौरान खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि गाड़ी में 2 खुदकुश बमबार थे। धमाके में दोनों दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि तलाशी के अमल के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हुए। वफाकी वजीर दाखिला ने खदशा जाहिर किया कि बारूद से बड़ी गाड़ी का टारगेट हाई वैल्यू था, लेकिन पुलिस एहलकारों की फर्ज शनासी के बाइस इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। फर्ज शनासी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वजीर आला को अरकान असेंबली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदेवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था। परवेज इलाही ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट देने से गुरेज किया था। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के बाद तहरीक इंसाफ और काफली की क़यादत ने हंगामी इजलास बुला लिया है। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर होने वाले इस इजलास में परवेज इलाही, मोनस इलाही, स्पीकर पंजाब असेंबली राजा बिशारत और एडवोकेट जनरल पंजाब भी शरीक हैं।
लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह में होने वाले इस इजलास में गवर्नर पंजाब के हालिया इकदाम पर पीटीआई और काफिली क़यादत की जानिब से कानूनी मुशावरत जारी है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को तहलील कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए वजीर आला के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को तहलील कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए वजीर आला के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को तहलील कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए वजीर आला के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। परवेज इलाही ने दरख्वास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया है, जबकि दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असेंबली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको बताएं कि परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। परवेज इलाही ने दरख्वास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया है, जबकि दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असेंबली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको बताएं कि परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। परवेज इलाही ने दरख्वास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया है, जबकि दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असेंबली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का फैसला आईनी नहीं आइन शिकन है, जिसका सारा नुकसान पीडीएम को होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने कहा कि गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन माशी बहरान गंभीर कर देगा। सारे फैसले आला अदालतों के कंधों पर आ गए हैं। वोट को इज्जत दो का नारा टके टोकरी का हो गया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना है। मुल्क की तबाही और बर्बादी पर कोई भी खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। हालात संगीन तरीन हो गए हैं। एक हफ्ते में 58 करोड़ डॉलर कम रेटिंग, मनफी कमर्शियल ज़खायर 6 अरब से कम हो गए। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि 24 करोड़ की आबादी के पास एक माह की दरामदाद के पैसे नहीं है। मुल्क बैठ गया है और गैंग ऑफ 3 और इसकी औलाद धमाल डाल रही है। सियासी महाशी खारजी महाज पर हुकूमत को शिकस्त होगी। इलेक्शन आखिरी हल है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही का कहना है कि कल रात को कमाल करने वालों ने कमाल कर दिया। ये बात रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनस इलाही ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में उनका कहना है कि गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने वजीर आला परवेज इलाही को कहना था कि इतमाद का वोट लो। मोनस इलाही ने कहा कि इतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने करवाना था।
मगर अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ने सवालिया अंदाज में यह भी कहा कि अब दोबारा होटल में कुकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। उनका कहना था कि गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और उनको ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि गवर्नर ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, वजीर आला को मौका दिया, मगर उन्होंने एतमाद का वोट देने से गुरेज किया। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके पास असम्बली में अक्सरियत है तो दिखा देते। उनका कहना था कि पंजाब में पीटीआई के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि असम्बलियों की तहलील इमरान खान की जिद है। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई अरकान कहते हैं किसी की जिद पर असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उनके पास तादाद नहीं, इजलास में जाकर क्या करेंगे। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। वजीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जराये के मुताबिक नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राई से। जी चौधरी शहबाज, आगाह कीजिएगा। चौधरी शहबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। वजीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जराये के मुताबिक नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। वजीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब के हुक्म और नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जराये के मुताबिक नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद वापस ले ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राई से। जी चौधरी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पूरे मुल्क की आवाम का तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गुज़िश्ता दिनों से सियासत में एक तूफान सा बरपा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों में असाब शकन जारी है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परवेज इलाही की जानब से गवर्नर पंजाब के डी नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पटिशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाई कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच टूट गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने नया लार्जेस्ट बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट पर ने वजीर आला की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख को दी गई थी। जबकि बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर भी शामिल थे। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज का कहना था कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। अब दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नया बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शामिल हैं। जी चौधरी शहबाज, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि I-10-4 में धमाके में शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल अदील हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। आला पुलिस अफसरान, डीसी इस्लामाबाद समेत अहम शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद पुलिस एहलकार अदील हुसैन को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद अदील हुसैन ने जान कुर्बान करके दहशतगर्दी का बड़ा सानिया होने से शहर को बचाया है। पुलिस अफसरान ने अज़्म किया कि शहीद अदील हुसैन की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। शहरियों का शहीद पुलिस एहलकार अदील हुसैन को शहादत पर खराज अकीदत, शहीद की अजमत को सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के 34वें कॉन्वोकेशन का कराची में इनेकाद किया गया।
जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 382 तलबा और तालबात को डिग्रियां तफवीज की गई, जिसमें एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा पाक बहरिया अपने अफसरान को दीगर इलाकाई और बैन अल-अक़वामी बहरी अफवाज के मेयार के मुताबिक तरबियत फराहम कर रही है। नेवल चीफ ने कॉलेज के शोबा इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको सराहा। कमांडेंट पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज ने इदारे की मुख्तलिफ पेशा वराना और इल्मी सरगर्मियों का जायजा पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर नेवल चीफ ने डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। नसीम बीबी कत्ल केस का फैसले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कयूम को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत की सजा सुना दी। कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल होने पर मुकदमे का फैसला सुनाया गया, जिसमें जुर्म साबित होने पर मोहम्मद कयूम को मौत की सजा सुनाई गई है। मुजरिम कयूम मकतूला के वर्सा को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर भी अदा करेगा। 8 माह में कबल मुल्तान के इलाका जिक्रिया टाउन में मुजरिम कयूम ने अपनी भाभी नसीम बीबी को घर से बेदखल होने की रंजिश में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस थाना सेतलमाड़ी ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई का आगाज किया और तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद के साथ तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत की तरफ से मुजरिम मोहम्मद कयूम को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। दो 2010 में आने वाले सैलाब मुतासिरीन के लिए तुर्की हुकूमत के ताउन से बनाए जाने वाले तुर्की कॉलोनी मसाइल का गढ़ बढ़ गई है। 12 साल का अरसा गुजर गया मगर कॉलोनी की हालत तब्दील ना हो सकी। मजीद जानते हैं ठट्टा से ब्यूरो चीफ सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं सन मौजूद हूँ मकली तुर्किश कॉलोनी में। 2010 के सैलाब मुतासिरीन के लिए तुर्की हुकूमत की जानब से 2200 घर जिला सजावल और जिला ठट्टा के सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाए गए थे, लेकिन मोता सूरताल ये है तुर्किश कॉलोनी की के सेवरेज का गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया है और कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तुर्किश कॉलोनी का रिहायशी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका मजीद क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने देखा है, आपने आपको घुमा के दिखा दिया है, तो गटर का तो बिल्कुल प्लान खराब है, इतना खराब है जो हम अभी कोशिश करें तो अपना बिस्तरा बांधे वापस चला जाए गाँव में, तो कोशिश की बच्चे पढ़े, माशाल्लाह स्कूल पर अच्छे है, मगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। बोलता है मैं पेरिस बना दूंगा, पेरिस पता नहीं कब बनेगी। हम तो अभी परेशान है। पानी पीने का तो सही है, कुछ न कुछ जुगाड़ चला है, मगर ये गटर का प्लांट जो है इनका नहीं दे रहा। 4 दीवारी है, इसको 10-12 साल हो गए, इसका वो क्या बोलते हैं, इसको 4 दीवारी नहीं लगा सके। तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट की अपील करूंगा सीएम को, तो खुदा राम करो, आप एक चक्कर लगा के देख लो क्या है इसकी पोल्यूशन। मेहरबानी करके हमारा जो आपके पास प्लान है वो तो कामयाब करो। जी बिल्कुल, तुर्की कॉलोनी के रिहायशियों की आपने बातें सुनी। हुकूमती अहकामात की संगीन खिलाफवर्जी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 26 योम काम पर 25,000 रुपए कम अज कम उजरत का ऐलान किया गया है, जबकि छांगा मांगा जंगल में डेली वेजेस मालियों और बेलदारों से 30 दिन काम लेकर 18,000 रुपए माहाना उजरत देकर शदीद इस्तेसाल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, मैं इस वक्त सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर छांगा मांगा के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। दुनिया भर से आने वाले सयाहों को तफरी फराहम करने में और दुनिया के हाथ से लगाए गए सबसे बड़े जंगल में मालियों और बेलदारों का खून पसीना शामिल है। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की जानिब से इन्हीं मालियों और बेलदारों का खून पसीना चूसा जा रहा है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन पर क्या जुल्म किया जा रहा है। जी क्या कहेंगे आप? सानू 5,000 तनख्वाह 18,000 मिल रही भी, हफ्ते बाद छुट्टी वो भी कट लेंगे, वो नहीं सानू मिल रही जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੀ 11वीं तनख्वाह नहीं अजे तक मिली, पर नहीं किवें निक्के निक्के बच्चे ने किवें गुजारा करने पे जी। जी इसी तरह हमारे साथ एक और माली मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें क्या मसाइल है इस हवाले से। जी 5,000 गवर्नमेंट का ऐलान है, 18,000 दे रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं गई। इतवार ईद कोई भी छुट्टी करी वो कटी जाती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, गुजारा बहुत मुश्किल है जी। कितने महीने की सैलरी नहीं मिली आपको? 10वें 11वें दी जी, 12वां शुरू। जी इस हवाले से जब हमने सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर छांगा मांगा को शिकायत की कि मालियों और बेलदारों को सरकारी ऐलान करता 25,000 सैलरी की बजाय 18,000 दी जा रही है, तो उनका जो था वो इनकार था। उनका कहना था कि जो माली या बेलदार ऐसा कहता है तो उन्हें हमारे सामने लाएं। तो जब इस हवाले से हम यहाँ पहुंचे उन मालियों और बेलदारों को लेके, तो उन सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अपने ऑफिस मौजूद नहीं थे। उनसे कॉल पर रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं 1 घंटे तक आता हूँ। कई घंटे इंतजार के बाद उनका जो रब्ता नंबर है वो बंद है और वो नहीं आ सके। तो इस हवाले से मालियों और बेलदारों ने ये मुतालबा किया है कि उन पर होने वाला ये जुल्म बंद होना चाहिए और जुलाई से अब तक उनके वाजबात जो हैं वो सरकारी
तनख्वाह के सरकारी ऐलान के मुताबिक होने चाहिए। इसी तरह मालियों और बेलदारों ने के साथ शहरियों ने प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सूफिया फारूक ने कहा है कि कायदे आजम डे, क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से बहावल विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इमरजेंसी में स्पेशल ड्यूटी और वाफर मिकदार में मेडिसिन फराहम कर दी गई है। मजीद जानते हैं फसल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मैं प्रिंसिपल QMC मैडम सोफिया फारूक साहब के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं कि इमरजेंसी में क्रिसमस और न्यू ईयर के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। पहले तो मेरी मुबारकबाद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऑन दिस ओकेजन, जो उनका रिलीजियस ओकेजन है। दूसरी बात है कि इमरजेंसी हमारी ऑलरेडी वेरी वेल इक्विप्ड है। हमने तमाम मेडिसिन अवेलेबल कराई हुई हैं, असेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन। मगर इवन दैन, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर अल्लाह ना करे कोई ना कोई हमें होता है कि कोई सिक्योरिटी इशू ना हो जाए, तो अ कंटिजेंसी प्लान हैज़ बीन मेड। जो स्टाफ हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हमारा सीनियर स्टाफ राउंड द क्लॉक ड्यूटी देगा। ऑल एसेंशियल मेडिकेशंस, मैं दोबारा इस बात को स्ट्रेस करूंगी कि मौजूद रहेगा। और 24 घंटे का कवर जो है हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान इमरजेंसी और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में हर वक्त उनकी अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर करवाई है, ताकि ये जो सारा एरिया है हॉलीडेज की ड्यूरेशन है वो स्मूथली और ईजिली मैनेज हो जाए। जी डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिसिन भी वाफर मिकदार में है, स्टॉप भी और डॉक्टर की छुट्टियां भी मंसूख कर। हुकूमत की जानिब से बाजार और रेस्टोरेंट को 8 बजे बंद करने के ऐलान के बाद आल हैदराबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बाजारों में जो रेस्टोरेंट और जल्द बंद कराने के ऐलान के बाद आल हैदराबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है आल हैदराबाद होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मरकजी सदर नवाब खान। आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जिस तरह कल वफाक में बैठकर 3 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुकानदारों को, छोटी दुकानों को, होटलों को 8 बजे और बाजारों को 8 बजे बंद कराएंगे, शादियारों को 10 बजे बंद कराएंगे, तो मैं नालायक वजीरों से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो न गैस है न बिजली है, अवाम की तामीर और तरक्की के लिए आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। आपके पास इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस लोगों के लिए, छोटे ताजरों के लिए, बड़े ताजरों के लिए, शादियारों के लिए आपके पास कोई मंसूबा नहीं। आपके पास एक मंसूबा जरूर है कि माल समेटो और चले जाओ। लेकिन आल हैदराबाद होटल एसोसिएशन हम इस मौके पर वफाकी हुकूमत को खबरदार करते हैं, अगर आपने मुल्क दुश्मन पॉलिसी को अपनाने का सिलसिला जारी रखा तो हम इसकी शदीद मजम्मत करेंगे। इस मुल्क के नौजवानों के लिए आपके पास रोजगार नहीं है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ, कारखाने तेजी से बंद हो रहे हैं, आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लोग खुदसोजी कर रहे हैं, लोग फाकाकशी पर मजबूर है। जी आपने बात सुनी मरकजी सदर की नवाब खान की, तो इनका यही कहना है कि जो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस चीज को जो बहुत। अब रुख करते हैं अमीरपुर माथीलो का, जहां 42 साल शख्स शबीर गबोल कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया है। घर के वाहिद कबील का चूल्हा भी बंद हो गया है, जो कि अब किसी मसीहा का मुंतजिर है। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे हिम्मत अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जरवार के करीब गांव मोहम्मद मूसा गबोल में, जहाँ पर 42 साल शख्स जो कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला है और गुज़िश्ता 3 माह से ये एक बिस्तर पर पड़ा है। इस हवाले से आइए जानते हैं कि इसका क्या कहना है और इसके घर वालों का क्या कहना। घणा थी 6 महीना पर किरण खां बाद में हाणे मूंखे 3 महीना थी विया आहिनि। हाणे अलाह खे यादि कंदे हिते पिया आहियूं यार, का शइ वसियत कोन्हे, जो चऊं यार का वसियत आहे, का शइ कैंसर मर्ज़ में, मूदी मर्ज़ में यार पिया आहियूं। जेको इमदाद थी सघे बसि वरनि खां पंहिंजो इमदाद ॾियनि, भलाई थींदी। हिकिड़ो कमाइण वारो मां हिकु जे ज़रिए ते असांखे पियो पाल वञे ग़रीब, हाणे ॾही किरी पियो आहे। ऐं असां छिक वारो कमु वारो इहो असांजो ॿियो कोन्हे, को कमु वारो ॿियो कोन्हे। इमदाद मिले तिन जो इलाज करायूं, कमाइण वारो हर चुल्हो ॿालण वारो कमकार वारो इहो वीचारो ॾही पियो, हाणे खट ते 3 महीनों आहे। चुल्हो ॿारण वारो कोई कोन्हे, हमरा नौजवान ॾही पियो आहे। एबटाबाद रेस्क्यू 1122 ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आरिफ खटकी कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानती हैं हमारे नुमाइंदे बैदुर्रहमान सुलेमानी से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आरिफ खटक, जो कि यहाँ पर हाल ही में तैनात हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस साल क्या करदगी रही रेस्क्यू 1112 की, आइए उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर एबटाबाद में। रेस्क्यू 1122 ने एबटाबाद ने साल 2022 में तकरीबन 5,10,000 के करीब कॉल्स रिसीव की, जिसमें तकरीबन आधी कॉल्स फेक कॉल्स थी, ड्रॉप्स कॉल थी, और आधी से थोड़ी कम कॉल तकरीबन इंफॉर्मेटिव कॉल थी, इमरजेंसी रिलेटेड कॉल थी। रेस्क्यू 1122 एबटाबाद ने तकरीबन 6,500 इमरजेंसीज में रिस्पॉन्स किया, बर वक्त रिस्पॉन्स किया, 7 मिनट में उनको पेशेंट्स को और मुख्तलिफ इमरजेंसीज में रिस्पॉन्स किया, जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज तकरीबन 4,500, फायर इमरजेंसीज, रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशंस, बुलेट केसेस हो गए और कोविड-19 के हो गए केसेस। मैं इसके आपको ये इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट फायर पाकिस्तान में इस साल आई थी, सबसे ज़्यादा एबटाबाद में आई थी, उसको भी हमने रिस्पॉन्स फर्स्ट किया और एक्टिवली हमने उसको रिस्पॉन्स किया। ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साल 2022 में हम लोगों ने तकरीबन 2,004 जो पेशेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। ये हमारा एक रेफरल सर्विसेज एक फैसिलिटेशन है पब्लिक के लिए। उसमें से हमने तकरीबन 1,950 जो पेशेंट्स हैं उनको इन डिस्ट्रिक्ट रेफ़र किया है, उनको फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको हॉस्पिटल में रेफ़र किया है, और तकरीबन 100 के करीब जो पेशेंट्स हैं उनको आउट डिस्ट्रिक्ट हमने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की हैं रेस्क्यू 1122 एबटाबाद ने। इंशाल्लाह रेस्क्यू 1122 एबटाबाद साल 2023 में भी। शहजाद कोट में सैलाब मुतासरीन रुल गए। इमाम बख्श जमाली में सैलाब के पानी की निकासी नहीं हो सकी। इलाका मकीनों ने डीसी कंबर शहजाद कोट के खिलाफ राजा अल्ताफ भट्टी की निगरानी में प्रेस क्लब से रैली निकालकर कोटो मोटो चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटो मोटो चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नवाई गांव इमाम बख्श जमाली के सैलाब मुतासरीन यहाँ एहतजाजी मुजाहरा किया है, और मुसलसल 6 महीने पानी खड़े होने की वजह से इमाम बख्श जमाली के जो जितने सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तो आइए यहाँ पर इलाके मकीनों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। वहाँ इलाके मकीन अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में इतनी वहाँ के इलाके मकीन फका कशी का शिकार हैं। हम मुतालबा करते हैं सीएम सिंध से कि इस नाहल डीसी को हटाया जाए और गरीब लोगों को इंसाफ दिया जाए, उनको जो पानी है उनका निकाल के अपने घरों तक पहुंचाया जाए। 5-6 महीना थी विया आहिनि मुसलसिल असांजो इहो पिटको आहे, अॼु ताईं असांजो पानी न कढे वियो आहे। जेको असांजो ज़िंदगी आहे तमामु तकलीफ़नि में गुज़ारे रहिया आहियूं। 21-25 जेके ॻोठ आहिनि असांजा पानी में आहिनि, हिननि खे को तरसी नथो अचे, हिननि खे को पंहिंजा बचा ई न आहिनि, को यज़ीद ई न लाहे छा। असां पिटे पिटे थकी पिया आहियूं, पर हिननि खे को एहसास ई नथो थिए। सीएम सिंध के साईं मुराद अली शाह के ॿियनि खे जेके असांजा MP आहिनि, मिनिस्टर आहिनि, उन्हनि खे असां ख़ुदा जो इस्म विझूं था, भा ख़ुदा असां ते रहम कयो वञे। आप लोगों ने सैलाब मुतासरीन की बातें सुनी। इनका कहना था कि हुकूमत सिंध के दावा धड़े के धड़े रह गई है। और लाहौर SHO शफीकाबाद रिहान जिया हाशमी और शफीक ASI ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सऊदी पलट शहरी का सड़क पर पैसों से भरा पर्स असल मालिक के हवाले कर दिया। SHO के मुताबिक सऊदी करेंसी रियाल जिसकी मालियत 50,000 रुपए बनती थी, शेखपुरा के रिहायशी शहरी जवार के हवाले कर दी। गवर्नमेंट MAO कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज की ज़ेर एहतमाम कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी असगर जैदी, प्रिंसिपल MAO कॉलेज डॉक्टर शबीर अहमद राना, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर, एडिशनल सेक्रेटरी HEC, चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कॉलेज के प्रोफेसर साहिबान समेत तलबा और तालिबात ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। राजा यासिर हुमायूं ने ग्रेजुएट तलबा और तालिबात को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा की पेशावराना सलाहियतों को उजागर करने में कॉलेज इंतजामिया की काविशों को सराहा। प्रिंसिपल डॉक्टर शबीर अहमद राना ने फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नमेंट MAO कॉलेज ग्रेजुएट के उस्ताज़े किराम की तारीफ की। उन्होंने खुद इरादियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को अपनी जिंदगी में पसंद नापसंद का इख्तियार होना चाहिए। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ सेशन के 200 से जायद ग्रेजुएट तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। लाहौर में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश, क्रिसमस डे और न्यू ईयर पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास में तमाम अजला के DCs की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की गई।
आपको बताएं कि लाहौर में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश, क्रिसमस डे और न्यू ईयर पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास में तमाम इजला के DCs की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की गई। आपको बताएं कि लाहौर में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश, क्रिसमस डे और न्यू ईयर पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास में तमाम इजला के DCs की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की गई। सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए इहतमाम क्रिसमस की तकरीब, पोलिटिकल असिस्टेंट बराए इंसानी हकूक रॉबिन्सन अजीज फ्रांसीसी की खुसूसी शिरकत, मसीही मुलाजमीन को एक तनख्वाह बोनस में देने का ऐलान भी किया गया। पोलिटिकल असिस्टेंट बराए इंसानी हकूक ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए खुशखबरी सुनाई कि क्रिसमस की खुशी में आज से पंजाब के तमाम इजला क्रिसमस बाजार फाल किए जा रहे हैं, जो कि 25 दिसंबर तक फाल रहेंगे और इस जिमन में तमाम DCs को पाबंद कर दिया गया है। तकरीब का इनेकाद सुंदस फाउंडेशन की जानिब से ब्लॉक ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सुंदस फाउंडेशन के सरबराह यासीन खान ने कहा कि खुशी के इस मौका पर मसीही बरादरी अपनी दुआओं में सुंदस फाउंडेशन की जानिब से बनाए जाने वाले अस्पताल की जल्द तामीर के लिए खुसूसी दुआएं करें। तकरीब के अख्ताम पर सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया की जानिब से मसीही मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए गए और क्रिसमस का केक काटा गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।